Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello my dear student, welcome to MKC. मैं प्रवीण श्रीवास्तव, फिजिक्स फैकल्टी. हम आपसे बात करना चाहते हैं किस टॉपिक के बारे में? करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे अभी 5 से 6 साल में 22 क्वेश्चंस आ चुके होंगे. और ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक में से है. तो आज हम इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सब टॉपिक यूज करने वाले हैं. वो जो सब टॉपिक है बच्चे, वो सब टॉपिक में हम लोग ओम्स लॉ लेंगे. क्या लेंगे? ओम्स लॉ. आई रिपीट, ओम्स लॉ. सबसे पहले हम कुछ यहां पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते ओम्स लॉ. तो देखिए यहां पर ओम्स लॉ, जैसा कि हम जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I. V हमारे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. और I क्या हमारे पास? करंट. तो यहां पर हम ये कहते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहलाता है कि जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये तभी वैलिड है जब हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट. कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट. कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट. तो बच्चों हम ये तभी वैलिड करेंगे जब यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर कैसा होगा? कांस्टेंट होगा. अब हम बात करते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी अगर आ गया हमारे पास, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है. वो कांस्टेंट क्या होता है? V इक्वल टू R I. और यहां पर हम बात करते हैं, ये जो R है, ये R हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. आई रिपीट, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं. तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे आया? इस ओम्स लॉ से आया. तो V इक्वल टू हमने क्या लिखा? I इंटू R लिखा. और हम ये भी बताना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है? ओम होती है. आई रिपीट, यूनिट क्या होती है? ओम होती है. ओम्स लॉ तो हम लोगों ने क्या देखा? V प्रोपोर्शनल टू I, जहां पर R एक क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, जो कि हम कांस्टेंट लेते हैं. तो ओम्स लॉ में हमें यह बात याद रहनी चाहिए कि यह तभी फॉलो होगा जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट. मींस हम उसी टेम्परेचर की बात कर रहे हो कि जहां पर V प्रोपोर्शनल टू क्या हो? I हो. जैसे मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? I होना चाहिए. और हम इसका ग्राफ देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है. यहां पर हम ये देखते हैं कि ये V और I में अगर हमने ग्राफ बनाया, V और I में हमने ग्राफ बनाया, तो हम क्या देखते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I मींस स्ट्रेट लाइन है. मींस I जब जीरो था तो पोटेंशियल भी जीरो था. मींस I जब मैक्सिमम था तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम था. तो यहां पर अगर हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएं तो हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. तो ये हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है. तो यहां पर हम ये देखें तो ये हमारे पास, अगर हम इसे को एंगल थीटा ले लें, एंगल क्या ले लें? थीटा कोण ले लें. और यहां पर हमारे पास पोटेंशियल है और ये हमारे पास करंट है. तो अगर हम यहां पर स्लोप निकालें तो हम क्या देखते हैं बच्चे कि यहां पर tan थीटा इक्वल टू V बाई I. मीन्स ये हमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप देता है, रेखिक का क्या देता है? स्लोप देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? tan थीटा, जो कि यहां पर देगा क्या? V बाई I. अब अगर आपसे बच्चे हम ये पूछें कि एक दूसरी लाइन है और ये हमारे पास एंगल जो है वो थीटा डैश है, तो यहां बताइए कौन सा स्लोप ज्यादा होगा? तो कौन सा स्लोप ज्यादा होगा? तो यहां पर हम क्या देख के बता सकते हैं कि tan थीटा is greater than tan theta dash. tan theta डैश. तो बच्चों सबसे पहले तो
तो स्लोप के बारे में हमें समझना होगा कि ये जो स्लोप है हमारे पास tan थीटा v/i, ये हमें देता क्या है, ये हमें कौन सी क्वांटिटी देता है। तो हमने क्या देखा कि अरे सर ये तो v/i जो है वो हमें क्या देगा, r देगा। क्या देगा बच्चे, r देगा। मींस यहां पर जो v/i है ये हमें एक रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। तुम सपोज करते हैं कि ये रेजिस्टेंस हमारे पास है r, और ये जो थीटा डैश है इसका रेजिस्टेंस हो गया r डैश। क्या हो गया बच्चे, r डैश। अब यहां पर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए किस प्रतिरोध का मान ज्यादा है, किस प्रतिरोध का मान ज्यादा है, मींस किस रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा। तो हम कैसे देख सकते हैं, हम यहां पर ये देखते हैं कि स्लोप tan थीटा हम देख लेते हैं। जितना ज्यादा tan थीटा होगा क्या उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। तो यहां पर v/i का रेशियो जो देता है वो हमें क्या देता है, r देता है। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं बच्चों कि यहां पर r जो होगा, जो r होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, r डैश से। तो बच्चे यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन ये बनता है कि हमें v और i के ग्राफ को देख के रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मींस कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा हो, कौन सा रेजिस्टेंस कम हो। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं जो कि हम अभी आगे क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब यहां पर एक चीज और भी करी जा सकती है आपसे। अगर आपसे ये कहा जाए कि सर हम i ऊपर लेना चाहते हैं और v नीचे लेना चाहते हैं तो सर इसका स्लोप क्या होगा, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास इस तरह से कोई ग्राफ बन जाए, मींस ये i हो जाए और ये v हो जाए और यहाँ पर दो लाइन स्ट्रेट लाइन आ जाए और ये हमारे पास थीटा हो जाए और ये हमारे पास थीटा डैश हो जाए। अब हमसे पूछा जाए कि इसमें ये हमने r अगर लिखा है, ये हमारे पास r डैश है, तो हमसे ये पूछा जाए कि इनमें रेजिस्टेंस किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमने ये देखा बच्चे कि यहां पर v और i में ग्राफ बन रहा था। किससे बन रहा था, v और i में। आई रिपीट, v और i में बन रहा था। लेकिन जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं यहां पर क्या बन रहा है, i और v में ग्राफ बन रहा है। तो यहां पर जब अगर हम tan थीटा लिखेंगे, तो यहां पर अगर हम tan थीटा लिखेंगे बच्चे तो हम क्या लिखेंगे, tan, यहां पर हमारे पास tan थीटा इज ग्रेटर देन tan थीटा डैश। अब बच्चों यहां पर tan थीटा की तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो tan थीटा हमें क्या देता है, tan थीटा हमें बच्चे ये देगा i/v। भाई यहां पर y एक्सिस पर i हो गया, x एक्सिस पर क्या है, v है, तो हम क्या बोलेंगे, i/v देगा। तो अगर हम यहां पर i/v लिखें तो अगर इनका रेशियो देखा जाए तो बच्चे ध्यान से देखिए, क्या ये 1/r होगा, क्या 1/r होगा। अब यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि सर tan थीटा इज ग्रेटर देन क्या है, tan थीटा डैश। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/r इज ग्रेटर देन 1/r डैश। तो यहां से बच्चे कंपैरिजन जब करोगे तो क्या r डैश का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो r डैश इधर आएगा, r इधर आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या आएगा, r डैश इज ग्रेटर देन r। तो बच्चे यहां से देखो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ये किसके वजह से पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ बच्चे कि जब हमने एक्सिस को ही चेंज कर दिया। पहले वाले एक्सिस में अगर हम देखें तो पहले वाले एक्सिस में हम लोगों ने देखा कि पहले वाले एक्सिस में v और i में कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा था, क्या ऊपर वाला रेजिस्टेंस ज्यादा था। लेकिन जैसे ही हमने नीचे वाले ग्राफ में देखा i और v में, तो अब यहां पर कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्या r डैश ज्यादा है बच्चे। तो ये हमारे पास एक ओम्स लॉ से क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को हमें सीखना है। क्या ये क्लियर है बच्चों। अब हम आगे की ओर चलते हैं
आगे की ओर हम लोग चलते हैं, हम ये बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो बच्चे देखो, ओम्स लॉ अलग चीज है, रेजिस्टेंस का जो बेसिक डिफिनेशन होता है वो प्रतिरोध क्या करता है, धारा प्रवाह का प्रतिरोध करता है, मतलब उसका अपोजिशन करता है। किसका अपोजिशन करता है? धारा प्रवाह का, मतलब अपोजिशन ऑफ करंट फ्लो। तो यहां पर रेजिस्टेंस जो हमारा बेसिक डिफिनेशन होता है, देखो बच्चे, ओम्स लॉ से हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं V = IR, लेकिन यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है, एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता क्या है? वो रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन ऑफ करंट फ्लो, मतलब जो करंट के फ्लो का विरोध करता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। मींस ये रेजिस्टेंस, अगर हम यहां पर एक लेंथ ले लें, एक नैरो लेंथ ले लें L, और हमें यह पता है कि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। तो यहां पर जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो यहां पर अगर एक नैरो लेंथ है तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन का कोलिजन, क्या टक्कर ज्यादा होगा? अगर इलेक्ट्रॉन से का टक्कर ज्यादा हुआ तो इसका मतलब प्रतिरोध हो रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे लेंथ हम बड़ी करेंगे और जैसे ही लेंथ बड़ी करेंगे तो ये नैरो होता जाएगा। क्या एक बहुत ही पतली सी तार होता जाएगा, और बहुत ही पतला अगर होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कोलिजन करेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर कोलिजन करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या उसका प्रतिरोध होगा। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है बच्चे, वो किसके बराबर होता है? क्या प्रोपोर्शनल टू L। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। उसी का वाइस वर्सा अगर हम ले कि मान लो हमने कहा कि एक हमने ऐसा वायर ले लिया जिसका एरिया A है, जिसका एरिया A है। अब यहां बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज्यादा होगा या कम होगा? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन क्या होगा? कम होगा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास एरिया होगा वो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। मींस अगर हम यहां पर इसे A डैश ले लें तो अगर एरिया हमारे पास कम है तो इसका मतलब एरिया अगर कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरी ओर अगर हम ये देखें कि एरिया अगर हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? कम होगा। तो यहां पर R प्रोपोर्शनल टू L होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया होता है। और जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं बच्चे तो R प्रोपोर्शनल टू क्या आता है? L/A आता है। R इज प्रोपोर्शनल टू L/A आता है। अब देखो फिर से वही चीज आ गई कि ये प्रोपोर्शनलिटी आ गई। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज हम करते हैं। एक कांस्टेंट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखिए तो वो कांस्टेंट जो होता है उसे कहते हैं रो L या बाई A। तो ये हमारे पास जो रो होता है इसे हम कहते हैं बच्चे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। ये R क्या होता है? प्रतिरोध। रेजिस्टेंस होता है, L लेंथ होता है और A क्या होता है? एरिया होता है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध जो होती है, ये जो होता है ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। मींस अगर हम आपसे कहें कि ये जो रो है वो हम लिख सकते हैं RA/L। RA/L। तो अगर हम आपसे कहें कि एरिया अगर हमने बढ़ा दिया, क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया तो क्या रो बढ़ेगा? या लेंथ हमने बढ़ा दिया तो क्या रो हमारे पास कम होगा? तो ये हमारे पास क्या है? ये कहां से आया? ये क्या एक कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट के वैल्यू पर कोई भी डिफरेंस किसका नहीं पड़ेगा? एरिया का नहीं पड़ेगा और लेंथ का भी नहीं पड़ेगा। क्या? आई रिपीट, रो जो हमारे पास होगा वो A ना बढ़ाने से बढ़ेगा ना L बढ़ाने से घटेगा। मींस ये रो डिपेंड किस पर करेगा? तो रो होता है मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। मींस अगर हम एक ही मटेरियल रखे हुए हैं
आई रिपीट, अगर हमने एक ही मटेरियल रखा हुआ है तो ये रो की वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मटेरियल अगर सेम हो गया तो रो भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो उसी तरीके से अब हमने इसकी यूनिट हमें पता होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो अगर हम इसकी यूनिट लिखें तो ये क्या होता है, क्या ओम मीटर होता है, ओम मीटर। तो यहां से हमें कुछ प्रॉपर्टी समझ में आई कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस बच्चे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो धारा की प्रवाह का क्या करे, प्रतिरोध करे। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रो एल बाई ए। लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और इस पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाए और इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये हमारे पास लेंथ L गिवन है, ये लेंथ L गिवन है, एरिया A गिवन है और इसके लिए रेजिस्टेंस क्या है, R है। रेजिस्टेंस क्या है, R है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध इसके लिए रो है। इसी मटेरियल को हमने कितने टाइम स्ट्रेच किया, खींच दिया, n टाइम। कितने टाइम बच्चों, n टाइम। आई रिपीट, n टाइम मीन्स लेंथ जो अब आएगा वो कितना हो जाएगा, n इंटू L हो जाएगा। और मटेरियल सेम है तो रो क्या होगा, सेम होगा। अब यहां रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश, और यहां पर एरिया हमें नहीं पता तो हम भी एरिया को क्या मान लेते, A डैश। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अगर इस लेंथ L के वायर को कितना खींच दिया जाए, इनिशियल लेंथ का n टाइम, तो क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस पर चर्चा करने से पहले हमें यह पता होगा कि R जो होगा वो रो होगा L बाई A होगा। तो यहां बच्चों ये क्या होगा, R रो L बाई A होगा। यहां पर अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास R डैश होगा, मटेरियल सेम है तो रो की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, और लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, NL, और ये हो जाएगा A डैश। यहां तक हमें ये सारी कैलकुलेशन पता है। लेकिन हमें एक चीज ये बतानी है कि हमें जो R डैश है वो R के टर्म में बताना है। तो आइए हम देखते हैं। हमें यह पता है कि इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो पहले क्या था इसका, V1 क्या था बच्चे, क्या एरिया इनटू L। यहां पर V2 जो था वो क्या था, एरिया A डैश इनटू क्या NL। तो बच्चे यहां पर बताइए, क्या पहले जो वॉल्यूम था क्या वो अभी भी वॉल्यूम है? बिल्कुल सही बात, पहले जो वॉल्यूम था वो अभी भी है, क्योंकि वॉल्यूम में तो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उसके लेंथ को कितना स्ट्रेच किया है, n टाइम्स स्ट्रेच किया है। तो आइए हम इसके वॉल्यूम को बराबर करते हैं और हम यहां से कैलकुलेशन देखते हैं, V1 इक्वल टू V2। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, A इंटू L, और ये आएगा हमारे पास V2 जो आएगा वो आएगा A डैश इंटू NL। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि L से L यहां पर क्या होगा, कैंसिल होगा, और जो नए एरिया की वैल्यू आ गई वो वैल्यू हमने निकाल लिया, वो आ गया हमारे पास A बाई N। ये कैलकुलेशन हमारे पास आ गई है। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर R डैश बाई R, और इनकी वैल्यू अगर हम लिखें यहां पर बच्चे, तो यहां पर होगा रो NL बाई A डैश, रो NL बाई A डैश, और R की वैल्यू होगी हमारे पास, R की वैल्यू होगी रो इंटू L बाई A। हम यहां से क्या देखते हैं बच्चे की रो और रो
कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आया R डैश बाई R, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, N इंटू A बाई A डैश, A बाई A डैश। अब देखिए बच्चे यहाँ से A बाई A डैश, अगर हम यहाँ से इसका रेशियो लिखें A बाई A डैश, तो ये कितना हो जाएगा, क्या N हो जाएगा। A डैश को यहाँ ला दिया, N को इधर लेके गए, तो A बाई A डैश किसके बराबर हो गया, N के बराबर हो गया। मीन्स ये जो I क्वांटिटी वो कितनी आ गई बच्चे, ये आ गई हमारे पास R डैश बाई R इक्वल टू क्या, N स्क्वायर। और ये बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने है कि R डैश जो होगा N स्क्वायर, R मीन्स कितना रेजिस्टेंस बढ़ गया, N स्क्वायर टाइम्स बढ़ गया। कितने टाइम्स बढ़ गया, N स्क्वायर टाइम्स बढ़ गया। अब इस क्वेश्चन को ऐसे बोला जाए कि पहले लेंथ L था, इसको हमने खींच के 3 गुना कर दिया। कितना, खींच के, स्ट्रेच करके कितने गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो बताओ बच्चे, क्या आंसर यहाँ डायरेक्ट बता सकते थे कि 9R हो जाएगा। मीन्स जो नया रेजिस्टेंस आया वो पुराने रेजिस्टेंस का कितने टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स हो गया। मीन्स ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, और ये बच्चे इसको मेमोरी रखना है, क्योंकि ये कंपटीशन में आएगा तो हम ये इतना नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। तो बच्चे अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने ओम्स लॉ देखा, हमने रेजिस्टेंस देखा। अब हम इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम देखते हैं, तो बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम यहां पर 2 तरह के पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहां पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें हमारे पास इस तरह के कुछ रेजिस्टेंस होंगे, और यहां पर ऐसी कोई सर्किट होगी जिसकी वैल्यू क्या है, V है, और जिसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, I हो रहा है। तो बच्चे देखो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, अगर हम पॉइंट A से पॉइंट B पर जा रहे हैं और हमारे पास पाथ क्या हो, एक है, एक ही रास्ता हो। A से B जाने में कितने यहां पर रास्ता हैं, क्या एक ही रास्ता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बच्चे हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कैसा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चे यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर 2 चीज याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में I जो करंट होता है वो सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है, मतलब करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर यहां भी I है तो यहां भी क्या होगा, I होगा, और यहां भी आएगा तो क्या होगा, I होगा। और पोटेंशियल जो हम बात करते हैं, पोटेंशियल, वो पोटेंशियल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मीन्स ये बटा होता है, ये क्या होता है, बटा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मीन्स टोटल पोटेंशियल अगर V है तो अगर हम यहां पर बोल दें ये V1 है तो ये हमारे पास क्या होगा, V2 होगा। अब हम ओम्स लॉ को लिखते हैं, यहां पर V इक्वल टू क्या, टोटल पोटेंशियल हम कितना लिख लिए, V1 प्लस V2। अब यहां देखो, यहां पर V1 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 को हम लिख सकते हैं IR1, V2 को हम क्या लिख सकते हैं, IR2, V2 को क्या लिख सकते हैं, IR2। अब यहां पर V को क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे V इक्वल टू I इंटू R इफेक्टिव, R इफेक्टिव। ये जो इफेक्टिव होता है, ये जो इफेक्टिव होता है इसको हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो ये तुल्य, अब यहां पर अगर हम वैल्यू रखें तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, I तो क्या सबके लिए सेम होगा, तो I इंटू R इफेक्टिव, R इफेक्टिव। और यहां पर V1 को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I R1। यहां पर V2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I R2। मीन्स I, यहां पर I क्या हो जाएगा, क्या यहां से I कट जाएगा। मीन्स यहां पर अगर हम R इफेक्टिव देखे जाए तो हमारे पास
हमारे पास जो R आएगा, R इफेक्टिव आएगा, R इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, R इफेक्टिव ये हमारे पास होगा R1 प्लस R2। तो हमें यहाँ पर क्या समझना था बच्चे कि सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। और V क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मींस हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जब हम सीरीज में जाएंगे, और सीरीज कैसे हम पहचानेंगे, जब कैसा पाथ हो, एक ही पाथ हो। कैसा पाथ हो, एक ही पाथ हो। तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं बच्चे, उस पाथ को हम ऐसे बोलेंगे कि ये सीरीज में है। एक ही पाथ हो तो क्या बोलेंगे, सीरीज में है। दूसरा कॉम्बिनेशन करते हैं, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पर आते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन बच्चे हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर। तो समांतर में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये एक रेजिस्टेंस R1 ले लिया, और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस R2 ले लिया। ये हमारे पास ऐसे कुछ सर्किट है, और ये हमारे पास V है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ से करंट I आता है, और यहाँ से I1 आ गया, और यहाँ से हमारे पास I2 आ गया। तो यहाँ बच्चे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो करंट का हुआ। तो यहाँ पर करंट जो हो गया वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और अब हम बात करते हैं पोटेंशियल। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ये समांतर श्रेणी में क्या होगा, सेम होगा। फिर से यहाँ से ओम्स लॉ लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास V इक्वल टू क्या होगा, I1 R1 होगा। यहाँ पर V इक्वल टू क्या होगा, I2 R2 होगा। और यहाँ पर V इक्वल टू क्या होगा, क्या टोटल करंट यहाँ पर I आएगा, और R इफेक्टिव होगा, जो कि हमारे पास तुल्य क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध हो गया। यहाँ से हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, करंट। तो करंट I इक्वल टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बच्चों। अब यहाँ करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखा, तो I को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई R, ये तुल्य, R इफेक्टिव, और यहाँ पर हम लिखेंगे V बाई R1, और यहाँ हम लिखेंगे V बाई R2। तो यहाँ से V और V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई जो R इफेक्टिव आएगा बच्चे, वो हमारे पास क्या आएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के लिए हम लिख सकते हैं R इफेक्टिव इक्वल टू क्या, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने एक सब टॉपिक लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्या, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या लिया, कॉम्बिनेशन। तो ये हम लोगों ने देखा कि भाई जब पैरेलल की बात करते हैं तो क्या सेम है, पोटेंशियल, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, करंट। और इसी तरीके से अगर हम सीरीज में बात करेंगे तो सीरीज में हमारे पास, सीरीज में क्या सेम होगा, करंट, और V क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या ये हाँ हमारे पास R इफेक्टिव हो गया। अब हम यहाँ पर हमने लेंथ के लिए लिखा, रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, रो की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा। रेजिस्टेंस के बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ के एप्लीकेशन देखे। तो ओम्स लॉ कब वैलिड होगा, जब ये कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, 2 मेटेलिक वायर A एंड B ऑफ सेम मटेरियल। अच्छा, सेम मटेरियल है तो क्या कांस्टेंट हो गया, क्या सेम मटेरियल है तो रो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट है।
हैव इक्वल लेंथ इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बी इज डबल। मतलब जो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया बी है, मतलब एरिया ऑफ बी जो है वो क्या है, डबल है किससे, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए। बोलिए बच्चों, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस आर ए लिखते हैं, तो आर ए बताओ क्या होगा, क्या रो एल ए बाई एरिया ऑफ ए, क्या ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है अभी। फिर उसके बाद अगर हम आर बी दिखें तो आर बी क्या होगा, क्या रो होगा एल बी होगा अपॉन एरिया ए बी होगा। तो बच्चे हमें इन दोनों में रेशियो निकालना है। तो रेशियो अगर हम देखें तो इस रेशियो में हम क्या देख सकते हैं, आर ए बाई आर बी। तो तुम देखो तो रो रो कट गया, यहाँ पर क्या आएगा, एल ए बाई एल बी आएगा, और जैसे डिवीजन करोगे एरिया यहाँ पर क्या आएगा, ए बी बाई ए आएगा, एरिया यहाँ पर ए बी बाई ए आएगा। अब यहाँ पर देखो लेंथ क्या है, हैविंग इक्वल लेंथ, क्या है, हैविंग इक्वल लेंथ, क्या ये लेंथ कैंसिल हो गया। अब एरिया तुम्हें दिया हुआ है आर ए बाई आर बी, तो ये हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, क्या यहाँ ए बी और ए का रेशियो क्या 2 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर बी इक्वल टू, क्या आर बी इधर कर देंगे तो आर ए बाई 2। तो हमारा जो आंसर आया क्या वो हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ बी किसका आधा हो गया, क्या हाफ डेट ऑफ ए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हुआ, क्या ये ऑप्शन डी सही हुआ। क्या हमारा ये जो अप्रोच है, क्या ये हम लोग पहले अभी पढ़ के आए हैं और इस पढ़ा और ये क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ही इजी हमें लगा और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 10 ओम इफ इट इज स्ट्रेच 10 टाइम द रेजिस्टेंस विल बी। तो अभी हम लोगों ने इसका फार्मूला देखा था बच्चे, तो ये फार्मूला हमारे पास क्या था, ये फार्मूला हमारे पास आर डैश था एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर आर, और एन की वैल्यू यहां पर कितने टाइम स्ट्रेच की गई है, स्ट्रेच 10। तो 10 टाइम अगर स्ट्रेच की गई है तो हम सिंपली यहां पर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है वो कितनी दी हुई है, 10 ओम, तो इनटू हम यहां पर क्या लिख लेंगे 10, तो ये टोटल कितना आ गया, क्या 1000 ओम आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आया, और ये किस ऑप्शन में गिवन है, ये ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी में है। उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द करंट आई वी वोल्टेज प्लॉट ऑन द सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज गिवन अबव द डिवाइस। तो ये बताओ, ये जो आई और वी में स्ट्रेट लाइन आता था, ये कौन देता था, क्या ये ओम्स लॉ देता था, कौन देता था, ये ओम्स लॉ देता था, जिसमें हम आई प्रोपोर्शनल टू क्या रखते थे, वी रखते थे, जिनका नेचर क्या स्ट्रेट लाइन होता था, रेखीय होता था। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन हुआ, क्या कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम अगले क्वेश्चन को देते हैं, आप इसको पॉज करके 2 मिनट करिएगा और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ बिटवीन करंट आई वी फॉर 3 लीनियर रेजिस्टेंस 1, 2 एंड 3 एंड गिवन बिलो। अब बच्चों जैसा कि हम लोग ने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि ये आई और वी में है, तो अगर हम यहाँ पर θ2 ले लें, ये हमारे पास θ2 हो गया, ये हमारे पास θ3 हो गया, और ये हमारे पास θ1 हो गया, θ1 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम स्लोप लिखेंगे तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो स्लोप किसका ज़्यादा होगा, क्या θ1 का ज़्यादा होगा, θ1 का यहाँ पर क्या होगा, स्लोप ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कौन सा θ आएगा, क्या tan θ3 आएगा, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो tan θ2 आएगा। तो यहाँ से हमने यही बताया था कि जब I और V में होगा तो जो सबसे नीचे वाला रेजिस्टेंस होगा वो क्या ज़्यादा होगा,
और V और I में जो हमने बताया था आपको, V और I में जो रेजिस्टेंस ऊपर होगा क्या वो ज्यादा होगा? क्या यहां से हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देख सकते हैं? इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को हम देख सकते हैं क्या यहां से? तो आप ये बताइए कि यहां पर हमने क्या बताया था कि जब किस में ग्राफ बन रहा हो, क्या I और V में बन रहा हो, तो जो नीचे रेजिस्टेंस होगा क्या उसकी वैल्यू ज्यादा होगी? तो नीचे कौन है? क्या R2 है? फिर कौन है? क्या R3 है? फिर कौन है? क्या R1 है? तो यहां से बताइए ये I और V में ग्राफ है, तो I और V में हमने बताया था कि जो नीचे होगा वो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आप इस ऑप्शन को देखिए तो यहां पर आप देख के इसको बता सकते थे कि R2 जो होगा वो किससे ज्यादा होगा? क्या R3 से होगा? और ये किससे ज्यादा होगा? क्या R1 से होगा? इस ऑप्शन को देखिए तो ये क्या हमें ऑप्शन नंबर बी समझ में आता है। तो क्या हम लोगों ने जो पढ़ा क्या बिल्कुल सही पढ़ा और हमने इसको बढ़िया सा अप्रोच कर सकते हैं? अगर चीज़ों हमें क्या हो एक बार पढ़नी और समझ जाना है तो क्या हम इजीली सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं? तो यहां पर देखिए कितने आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन ये तभी आसान है जब आप किससे जुड़ेंगे? एमकेसी फैमिली से जुड़ेंगे। और यहां पर आपको ऐसे बेहतरीन ट्रिक बताए जाएंगे जिससे आप देखते ही आंसर को क्या कर लें? टिक कर लें। अब हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अब देखिए यहां पर बच्चे ये क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोग ने इसी पर चर्चा किया था। ये बताइए यहां पर क्या दो पाथ होंगे? यहां से भी करंट जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। अगर दो पाथ यहां पर हैं तो ये कैसा है? ये क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा? बोलिए। तो अगर हम इसको रीड्रॉ करेंगे तो बच्चे क्या यहां पर ये और ये हो गया और यहां से ये हो गया और ये हमारे पास सर्किट है। इस तरह से ये R हो गया। और ये बताइए ये क्या पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो गया? तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ क्या R और R का हुआ? और हमने अभी फार्मूला पढ़ा है कि इन दोनों का क्या निकालते हैं? R इफेक्टिव कैसे निकालेंगे भाई? R इफेक्टिव तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? क्या इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे R इंटू R, अभी हम लोगों ने यही पढ़ा। और यहां पर टोटल रेजिस्टेंस क्या 2R लेंगे, तो R प्लस R हो गया 2R। हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो R इफेक्टिव किसके बराबर होगा? क्या R इफेक्टिव होगा R/2 होगा। तो मींस ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये क्या R/2 निकाल लिया है हमने। अब तुम देखो तो अब ये तीनों ही क्या इस तरह से इस पाथ में फ्लो हो रहे हैं हमारे पास। तो यहां पर हम ये क्या कहेंगे? ये हमारे पास, तो बच्चे हम लोग ने यहां देखा था कि इसमें हम लोग इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। तो इस सर्किट को जब हम रीड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया और ये हमारे पास R गिवन है और ये हमारे पास R है और ये हमारे पास क्या है? A और B है, A और B है। तो ये बताइए इसके लिए हमने बोला था कि यहां पर R इफेक्टिव अगर R डैश इसका निकाल लें तो इन दोनों का प्रोडक्ट मींस R इंटू R बाई कितना हो जाएगा? क्या 2R होगा। तो यहां से क्या R/2 आया, इसका रिजल्ट जो हो गया वो क्या आ गया? R/2। अब ये बताइए ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं? क्या सीरीज में कनेक्टेड है? अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? क्या 3R/2 आएगा और ये हमारे पास R आएगा। तो ये हमारे पास A हो गया और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये दोनों ही किस में आ गए? क्या पैरेलल में आ गए। अगर ये दोनों हमारे पास पैरेलल में आ गए तो हम RAB क्या लिख सकते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स 3R/2 इंटू R बाई 3R/2 प्लस R। और यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से क्या 5R/2 आएगा। तो RAB जो हमारे पास आएगा, RAB आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 3R² इंटू 5R/2। तो यहां से देखिए एक R
और एक R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 3/5। कितना आ जाएगा 3/5 R। तो ये 3/5 R क्या हमें पैरेलल और सीरीज की समझ होगी तो ही हम क्या इसको कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आया वो कौन सा आया, क्या B आया। तो इस तरह से अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानेंगे तो हम ये सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब हम आगे चलते हैं। Let us consider a copper wire having radius R and length L. Let its resistance be R. If the radius of another copper wire is 2R and length L/2, then resistance of this wire will be. तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें ये क्या बोल रहा है, क्या हमें फिर से वही सारी चीज़ें लिखनी है कि R जो होगा हमारे पास R होगा, क्या सेम कॉपर मटेरियल है तो कॉपर सेम होगा, मीन्स रो हो जाएगा और यहाँ पर L हो जाएगा, और जो रेडियस है यहाँ पर R है तो रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं πr², क्या लिख सकते हैं। ये किसके लिए हो गया हमारे पास, और हमें ये कहता है इसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा जब सेम मटेरियल मींस रो की वैल्यू सेम होगी, लेंथ कितनी हो गई L/2 हो गया, और यहाँ पर एरिया अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, रेडियस 2R है तो π×4R²। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से R'/R कर लें तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो रो रो कैंसिल हो जाएगा, LL कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो होगा R' यहाँ पर हो जाएगा 8/1। तो R' जो हमारे पास आया वो कितना आ गया, क्या R/8 आ गया। और ये हमारे पास जो R/8 आया ये किस गिवन ऑप्शन में मिला, क्या डी में मिला। तो बच्चों अभी जो हम लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं, क्या इससे हमें ये पता हो रहा है कि अगर हमें थोड़ा सा भी नॉलेज है तो हम क्या इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम ये देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें फटाफट अब इसको हम कर सकते हैं। ये बताइए 2, 4, 8 क्या 3 पाथ जा रहे हैं तो ये किस में होंगे, क्या ये पैरेलल में होंगे, और उसके बाद क्या इनका जो तुल्य होगा वो इसके क्या सीरीज में होगा, श्रृंखलाबद्ध होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस होंगे, ये एक हो गया 1 ओम, और यहाँ पर हम R लिखेंगे, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो R/R' हम लिखेंगे 1/2 + 1/4 + 1/8। और अगर हम इसका रेशियो देखें बच्चे तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 1, मीन्स 7/8, और यहाँ से ये हो गया 1/R'। तो R' कितना आ जाएगा, तो R' हमारे पास आ गया, कितना आ जाएगा 8/7। और बच्चे यही क्या आंसर 8/7 था। और यहाँ से यहाँ के बीच में बताओ ये कैसे, एक ही पाथ है तो ये सीरीज में होगा, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो R होगा वो AB जो होगा वो हमारे पास 8/7 + 1 होगा, मीन्स 50/7 ओम होगा। और ये गिवन ऑप्शन कौन सा हमारे पास है, बी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और ये हम इसे भी सॉल्व कर लिए। अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में 2 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। ए डीसी करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू द सर्किट इज शोन इन। तो अब ये बताइए, हमें यहाँ से रेजिस्टेंस प्रतिरोध की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हमें ये पता है कि ये दोनों में कितने पाथ जा रहे हैं, क्या दोनों कैसे पाथ जा रहे हैं, क्या 2 पाथ मिल रहे हैं, इसका मतलब ये पैरेलल में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये क्या R/2 हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने यही पढ़ा है कि यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए और दोनों का सम ले लीजिए तो 2R हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा तो क्या R/2 बचा। और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि ये क्या होगा, क्या 12 वोल्ट दिया हुआ है और ये हमारे पास कितना दिया है 100 मिली एम्पियर। तो हमारे पास ओम्स लॉ होगा, V = क्या होगा IR होगा। V हमें 12 पता है, I हमें 100 ×
10 टू पावर क्या, इसको मिली को एम्पीयर में बदल लेंगे और हमें यहाँ पर R की वैल्यू पता है, R इफेक्टिव की वैल्यू पता है, वो कितनी है R/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना आ गया 24 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 100 इंटू ये माइनस ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 3 हो जाएगा और यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 20 कट गया, मीन्स R जो आएगा वो आएगा 240 ओम। तो ये हमारा जो आंसर आया वो आंसर किस में आ गया हमारे पास, ये आंसर हमारे पास कितना आ गया, बी ऑप्शन आ गया। क्या हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें केवल जो हमने पढ़ा जो समझा क्या उसी पर सारे क्वेश्चन हमें दिखे जा रहे हैं। तो ये बताइए मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम 20 ओम है और किसमें कट किया गया है, दो इक्वल पार्ट में कट किया गया है। तो बताइए कि अगर दोनों को काट के किस में रख दिया जाए, पैरेलल में रख दिया जाए तो रेजिस्टेंस का क्या होगा कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास इस तरह से ये दिया हुआ है, ये हमारे पास कितना ओम है 20 ओम है और 20 से काट दिया गया। तो ये बताइए अगर 20 से काट दिया गया तो ये हमारे पास 10 ओम बचा और ये क्या बचा 10 ओम बचा। तो हमारे पास एरिया दोनों का सेम है, केवल लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो लेंथ अगर आधी हो गई तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो दोनों हमारे पास क्या हैं 10 ओम 10 ओम, तो यहाँ पर इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया है, ये 10 ओम हो गया और ये भी 10 ओम हो गया और यहाँ से जो R इफेक्टिव आया और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा क्या 10 इंटू 10/20। तो मीन्स यहाँ पर ये 0 कट गया तो बचा कितना 5 ओम। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या सी आया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन केवल एक सब टॉपिक का उठाया रेजिस्टेंस का और उसमें इतने ढेर सारे क्वेश्चन हमें मिले। एटलीस्ट हम लोग ने 9 क्वेश्चन किया है, बाकी इस पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये टॉपिक वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल आप इस चीज़ों को सीखिए और इसीलिए MKC फैमिली में हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और हम इस तरह से काफ़ी ट्रिक आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।